गाइस आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स करने के लिए। बेटा हमने 4.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम जाएंगे 4.2 की ओर। और 4.2 स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रूल है, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं क्या समझाता हूँ बच्चों? चैप्टर का नाम हैशटैग भाई अभी यार वीडियो क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना 4.2 का। भाई हमारा अगला एक्सरसाइज क्या है? 4.2। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 4.2 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। सारे बच्चे की निगाह बोर्ड पर। देखो पहला कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं द्विघात क्या बोलते हैं बच्चों? द्विघात समीकरण के हल। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण के हल। अब हमने 4.1 में क्या सीखा? इक्वेशन बनाना सीखा था ना बच्चों। हमने 4.1 में क्या सीखा था? इक्वेशन बनाना सीखा था। और ये हमने सीखा था कि भाई कौन सा इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं, ये सीखा था कि नहीं सीखा था? अब हम क्या सीखेंगे बच्चों कि जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको सॉल्यूशन करना। यानी कि अगर हम देसी भाषा में बोलूँ तो एक्स की वैल्यू निकालना। क्या निकालना? एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है बच्चों। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आपको जनरल फॉर्म मालूम है? 4.1 के कॉन्सेप्ट में करवाया था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल में 0। ये इसका क्या है बेटा? जनरल फॉर्म। क्या है बेटा? जनरल फॉर्म है इसका। किसी को कोई दिक्कत है? नो। अब आ जाओ बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं कितनी तरह से, कितने प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको हम कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नितेश क्या कर रहा है तू? पिटाई कर दूंगा तेरी। बीच में ड्रामा नहीं, सब जब कॉन्सेप्ट बता रहा होता हूँ तो फोकस होना चाहिए बोर्ड पर, ठीक है बेटा। अगर आपका जो फोकस इधर से उधर होता है बेटा, ध्यान रखना, यही लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आपका माइंड मन ही कहीं और चला जाता है बेटा। फोकस जो यहाँ रहना चाहिए। लिख तो आप लोगे भी ना, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं लिख पाओगे। तो फोकस पहले रखो और समझो, मेरे मुंह से जो एक एक वर्ड निकलता है ना उसकी गहराई में जाया करो। जिस दिन आपने वर्ड्स के साथ में खेलना शुरू कर दिया ना, ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरीके से हम पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ये होता है, ठीक है। इसको ये जो यहाँ पर ये एक्स दे रखा है ना, हम इसके अंदर में एक्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्स की वैल्यू, है ना। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। आशुतोष बेटा बार बार नहीं बोलूँगा मैं, ध्यान रखियो, अभी यहीं से फेंक के मार दूंगा डंडा। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसके अंदर में x की वैल्यू हम निकालना सीख रहे हैं। इसी x की वैल्यू निकालने को हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो दो तरीके से इसका हम बेसिकली सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है बाय स्क्वायरिंग। ठीक है, दो मेथड से निकलता है, ठीक है बेटा। अब ये चीज़ हम सीखेंगे जो बाय फैक्टराइजेशन, ये हम 4.2 में सीखेंगे इसको, ठीक है। और ये जो बाय स्क्वायरिंग है ये हम एक्सरसाइज 4.3 के अंदर में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना है, हमने 4.1 में क्या सीखा। हमने 4.1 में सीखा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम इक्वेशन में चेंज कैसे करते हैं। किसमें? इक्वेशन में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। हमने इक्वेशन में चेंज किया, हमने सॉल्यूशन निकाला था नहीं। या अभी हमने जो एज वाले क्वेश्चन किया था, क्या हमने इसके अंदर में एज ही निकाला? हमने ये निकाला रोहन की ये एज है, उसकी माँ की ये एज है, हमने निकाला? नहीं निकाला ना। हमने क्या करा? एक इक्वेशन बना दिया और इक्वेशन बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया, है कि नहीं। अब हमें उसे वहीं नहीं छोड़ना है, उसके आगे भी सॉल्व करना है। क्या करना बच्चों? उसके आगे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू इसके अंदर में निकालना ही पड़ेगा, तभी तो परसेंटेज या वगैरह कुछ भी पता चलेगा।
तो वो करते कैसे हैं, वो ऐसे करेंगे, ठीक है। आइए, तो आप अभी हम सबसे पहले सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। हम पहले सीखेंगे अभी, क्या सीखेंगे बच्चों, बोलो, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हुआ, हालत खराब हो रही है, हाँ। फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड, सारे बोलो, ठीक है, शाबाश। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ आप पढ़ रहे हो, पहले मर गए थे क्या। आए, तो बेटा गुणनखंड विधि में आपको क्या होगा, पहले आपको एक इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में। क्या दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर में। जरूरी है इक्वेशन दिया हो, वर्ड प्रॉब्लम में दे देगा, बोलेगा पहले इसको इक्वेशन में चेंज करो, फिर इसका एक्स की वैल्यू निकालो, है कि नहीं। ऐसे चेंज, ऐसे पूछ लेगा, या तो आपको दूसरे तरीके से, या तो डायरेक्टली इक्वेशन दे देगा, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 में इक्वेशन बनाना सिखा दिया है। अब हम इसमें सीखेंगे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखो मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों का, और उसका एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा ये मैं, ठीक है। देखो 4.2 का पहला है, कोई बच्चा क्वेश्चन बोलेगा, बोलना जरा कोई बच्चा। हाँ एक बच्चा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स हाँ माइनस 10 इक्वल में 0। इक्वल में 0, शाबाश। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया हमने, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर में हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका क्या है, ये तरीका हमने 9th में भी पढ़ रखा है, अभी 10th क्लास में हाल फिलहाल में जो सेकंड चैप्टर हमने किया था ना, सेम वही है। बस उसके अंदर में क्या था, तो उसके अंदर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तरीका सेम है, बस उसके अंदर में इक्वल नहीं लगता था, इसके अंदर में इक्वल लगेगा, ठीक है। देखो याद आ जाएगा अभी तुम्हें वही वाला सेम। देखो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, बेटा एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, जब साथ में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 1। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सी से। बेटा ये जो ए है, जो ये ए है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सी से कर देंगे, ठीक है। किससे कर देंगे बच्चों, चलो एक की मल्टीप्लाई 10 से करो, कितना आएगा। अब इस 10 का हमें लेना है फैक्टर करना है, इसका एलसीएम करना है, क्या करना है, एलसीएम। इस 10 का हमें हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। आओ मेरे साथ फैक्टर करो, 2 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 10 इक्वल में 2 मल्टीप्लाई 5। अब बेटा देखो जो जैसा है उसको वैसे ही लिखो, पहले एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, माइनस है तो अब देखो ये क्या है, 3 है, 3 है ना, ये क्या है बच्चों, 3 है। हमारा फैक्टर करने में क्या है, 2 और 5। इस 2 और 5 के साथ हमें इसको इस तरीके से सॉल्व, इस तरीके से प्लस या माइनस करना है, क्या करना है, इस तरीके से प्लस या माइनस करना है, इस तरीके से इसे तोड़ना है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए, और इन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो ये आ जाए, समझ में आए। मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, प्लस या माइनस करूं तो ये आ जाए, ठीक है। तो देखो माइनस था तो माइनस ब्रैकेट में, अगर मैं 5x माइनस 2x कर दूं तो देखो 5 दूना 10 हो गया मेरा मल्टीप्लाई करने पे, और 5 में से 2 गया, ये भी आ गया, आया कि नहीं आया। देखो करना क्या है, जिसका हमने फैक्टर किया ना 10 को इस तरीके से तोड़ना है हमें, क्या करना है अमित, इस तरीके से तोड़ना है कि अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला नंबर आ जाए, ये वाला नंबर आ जाए, और उसको प्लस या माइनस करते हैं तो ये वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इनकी मल्टीप्लाई 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 भी आ जाएगा, समझ में आया। हमने इसको तोड़ दिया, 3 को तोड़ दिया, माइनस है तो माइनस, 10 है तो इक्वल है तो 0 है तो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत। वंस अगेन दोबारा समझाता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या होता है, ए, तो ए की मल्टीप्लाई मैंने सी यानी कि 10 से कर दिया, 1 की गुणा 10 से करोगे तो 10 आएगा, 10 का मैंने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया, तो गुणनखंड पर ये आ गया मेरा। अब मुझे भाई इसको इस तरीके से तोड़ना था, मैंने तोड़ दिया।
कि प्लस या माइनस करूँ, प्लस या माइनस करूँ तो ये बीच वाला आ जाए, बी आ जाए, ठीक है मेरा, ये बी आ जाए, और इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर आना चाहिए मेरा, ठीक है, सी आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? पक्का भाई, किसी को कोई दिक्कत? नो। आ जाओ, एक्स स्क्वायर है तो अब देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्या है, अंदर वाले का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 5x प्लस का है तो ये 2x माइनस का है तो किसी को कोई दिक्कत? पक्का। माइनस है तो 10 है तो इक्वल है तो 0 है तो किसी को कोई दिक्कत? आ जाओ आगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? जोड़ा। इसका जोड़ा इससे बना दिया, इसका जोड़ा इससे, दो दो का पेयर बना दिया। क्या बना दिया बेटा? पेयर बना दिया। समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत? आ जाओ आगे देखते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रही है आपको? भाई मुझे दिख रहा है दोनों में एक्स है। मुझे क्या दिख रहा है? दोनों में एक्स है, तो मैंने एक्स बाहर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक्स बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ एक्स कितनी बार था? एक बार बाहर आ गया तो अंदर कितनी बार बच जाएगा? एक बार बच गया। माइनस है तो अभी एक्स बाहर चला गया है ना, यहाँ क्या बच गया? 5 अकेला रह गया। किसी को कोई दिक्कत? पक्का। प्लस है तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? वेरी गुड। क्या कॉमन है? देखो यहाँ भाई 2 की टेबल में भी आता है और 10 2 की टेबल में भी आता है ना। सारा किसी दोनों सेम टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो सेम टेबल में आता है वो कॉमन हो गया भाई। इन दो, ये देखो 2 किसके पहाड़ में आता है? 2 के। 5 किसके पहाड़ में आता है? 2 के। तो 2 तो कॉमन हो गया ना इसमें। 2 क्या हो गया बच्चों? कॉमन हो गया है ना। तो इनमें से कॉमन क्या ले लूँगा मैं? 2 ले लूँगा। कॉमन क्या ले लूँगा बच्चों? 2 ले लूँगा। तो देखो बेटा 2x में से मैंने 2 बाहर कर दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? x। बेटा 2x में से मैंने 2 बाहर कर दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? x। यहाँ क्या बच गया? माइनस है तो अब देखो मैंने ये 2 बाहर लिया ना, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 10 को 2 से डिवाइड, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? ब्रैकेट क्लोज। इक्वल है तो 0 है तो समझ में आई है? एक बार दोबारा समझते हैं ये वाला। देखो बेटा यहाँ पर 2 था और 10 था। हमें ये देखना है ये 2 और 10 ऐसा कौन सा नंबर की पहाड़ा है जो दोनों में आता है। तो हमने देखा भाई 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है, और सॉरी 10 भी आता है। ठीक है, तो 2 कॉमन हो गया इसका मतलब। तो 2 को क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। तो 2 को मैंने बाहर कर दिया। अब देखो यहाँ 2x था तो 2x में से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा? माइनस है तो अब देखो, अब यहाँ देखो मैंने 2 बाहर कर दिया तो यहाँ 8 बचना चाहिए कि नहीं बचना? बहुत से बोलेंगे 8। बेटा यहाँ माइनस थोड़ी ना कर रहे हैं, हमने डिवाइड, क्योंकि देखो हमने कॉमन लेकर बाहर लिया है तो उसको क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये जो हमने बाहर लिया है 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया? 5। तो 5 समझ में आया? गलती से कभी लाइफ में माइनस मत कर देना। ओ भैया यहाँ 10 है, 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ 8 बच जाएगा, 2 बाहर चला गया तो नहीं बेटा, बाहर 2 माइनस करने पे नहीं गया, डिवाइड करने पे गया है मेरे बेटे। समझ में आया? आइए तो अब देखो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, यानी कि घर वाली भी और बाहर वाली भी। ओहो हंसी चेहरे पे। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अब x प्लस 2 बाहर वाला ले लिया एक बार और एक बार अंदर वाला क्या है? x माइनस 5 हो गया। इक्वल है तो 0 है तो ये समझ में आ गया? अब एक बार देखो, अब मेन हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? x की वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आओ x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ आओ, देखो ये दोनों ब्रैकेट चिपके हुए हैं। ठीक है, तो देखो x नहीं बेटा, यहाँ वो नहीं होगा, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x प्लस 2 इक्वल में 0 एक बार कर दो और x माइनस 5 इक्वल में 0 एक बार इक्वल में 0 कर दो। समझ में आ गया? बेटा देखो एक बार इसके साथ में हमने इक्वल में 0 ले लिया और एक बार इसके साथ में इक्वल में 0 ले लिया। किसी को कोई दिक्कत? राहुल, रोहन, आशुतोष, आशीष, मोहिनी, अमित, क्या नाम है? भूल गया, तेरा नाम क्या है? ऋतिक। नाम तो प्यारा है इसका। मोहित कोई दिक्कत? ठीक है।
आओ देखो x है तो ये प्लस का उधर जाके तो माइनस का 2, x की वैल्यू क्या गई माइनस का 2, और यहाँ देखो x है तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का 5, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? दोबारा समझा दूँ? आ जाओ, दोबारा समझाना है? समझ में आ गया? ठीक है बेटा, धन्यवाद। पॉज कर।